यार देखिए सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है एक, और आसान क्वेश्चन है बहुत। देखिए आप एक बस हल्की सी बात आपको पता होनी चाहिए कि जो सरफेस टेंशन लगती है हमेशा किनारों पर लगती है। जैसे कि मान लो कोई कंटेनर है, कंटेनर में पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर आपने एक डिस्क रख दी, तो किनारों पे ही लगेगी सरफेस टेंशन, मतलब सरफेस किनारों पे ही सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा, किनारों पर ही, ठीक है ना। मतलब जैसे कि यार एक बात बताओ, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट, एक रोड है, ठीक है ना, उसके एक साइड कितना फोर्स लगता है, मतलब सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो दूसरी तरफ भी उतना ही फोर्स लगता है। ऐसा ही करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसके अंदर जैसे एक डिस्क ऐसे रखी हुई है, ये वाटर सरफेस पे रखी हुई है, तो किनारों किनारों पे ऐसे सरफेस टेंशन लगती है, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। और वैसे सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगता है, अगर वो रखी हुई है तो डिस्क, अगर डिस्क रखी हुई है तो ऊपर की तरफ सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा, ठीक है ना। और जब आप उसको निकाल लोगे तो उल्टा हो जाता है, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स नीचे की तरफ लगता है, वो अट्रैक्ट करता है पानी, उसको पानी एडहेसिव फोर्स लगाता है, उस एडहेसिव फोर्स की वजह से उसको उठाना मुश्किल हो जाता है। यार आप खुद सोच के देखो, एक डिस्क है, मान लो लकड़ी की डिस्क है, और वो तैर रही है पानी पर, तैर सकती है वो, अगर पानी पे तैर रही है तब उसको ऊपर उठाओगे तो जोर लगेगा, और वैसे रखी होगी किसी हार्ड सरफेस पे तो उठाने में इतना जोर नहीं लगता, ठीक है ना। तो वाटर सरफेस अपनी तरफ खींचता है, और कितना खींचता है, जितना सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा। सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना लगता है, मतलब सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय इसकी सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी 2πr, हाँ जी सरकमफ्रेंस 2πr, और जो सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो आपके पास आंसर क्या आएगा इसका, सरफेस टेंशन कितनी है बताइए इसकी, 0.07, ऐसा ही में चलने देते हैं एक बार, ठीक है ना, 0.07, और 2πr कितना है यहाँ पे, 2π इंटू 4.5 इंटू 10⁻², ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये फोर्स की वैल्यू आएगी, और इतना ही एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, बस इसको ही सोल्व करना है आपको, इसको सोल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। याद रखिए सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगेगा, ठीक है ना, उतना ही डिस्क को बाहर निकालते वक्त नीचे की तरफ लगेगा, तो उतना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसने पूछा कि एक्सेस फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, यही पूछा ना, एक्सेस फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। तो यहां पर ऐसा करोगे 0.07 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है ना, इंटू 2π इंटू 4.5 इंटू 10⁻², इसको सोल्व करना आपको, कर लो यार। 0.07 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 4.5 इंटू 10⁻², यार ये इसको और इसको मिला के 10⁻⁴ बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करो आप, ये बनेगा, इसको कैंसिल करो, 0.01 बन जाएगा ये, ठीक है। ये 2 इंटू 4.5 9 बन जाएगा, तो इसको और इसको मिक्स कर दो, 10⁻⁴ बन गया ये, इंटू 2 इंटू 4.5 9 बन जाएगा, इंटू 22 बन जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास। इसको सोल्व करोगे 198 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, लेकिन मिली टेस्ला में करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10 करो, तो मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड, तो ये बनेगा, डिवाइड बाय 10 से तो ये बन जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 10 से ये बन जाएगा, तो आंसर इज दिस, ठीक है ना। ये टेस्ला में आएगा, ठीक है ना, ये तो है टेस्ला में, और सिर्फ इतना पोर्शन आ जाएगा मिली टेस्ला में, ये हट जाएगा फिर। तो आंसर इज 19.8 मिली टेस्ला, नहीं सॉरी मिली न्यूटन, ये न्यूटन में है, फोर्स न्यूटन में होता है, टेस्ला में ऐसे ही बोल रहा था, टेस्ला गलती से मुंह से निकल गया, ये टी भी शायद मैंने गलती से लिख दिया, मैग्नेटिक फील्ड माइंड में घूम रहा था, ठीक है ना। तो न्यूटन आंसर आएगा, न्यूटन, ये फोर्स जो है ये न्यूटन के अंदर आएगा, तो 19.8 आंसर है इसका, ठीक है।